बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी। अब इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 1.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। तो रैशनलाइज का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है यहाँ पर, इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कहते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करता हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखें जरा, डिनोमिनेटर पहले तो आप ये देख लें डिनोमिनेटर क्या होता है। कोई भी यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है फ्रैक्शन में, p/q फॉर्म में, जैसे कि 3/5 है। तो इसमें ये जो नीचे वैल्यू लिखी होगी इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। और ये जो ऊपर लिखी वैल्यू इसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर, ये नीचे वाली वैल्यू है, यहां से इसका जो स्क्वायर रूट का साइन है ये यहाँ से रिमूव करना है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू इसका कॉन्जुगेट लेना होगा। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे ये इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस होगा तो प्लस ले लेंगे। तो ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो पहले ये इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। जो यहाँ पे वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है उसी से ही डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे देखें जरा, यहाँ पे पहले आप ऊपर वाली को ऐसे ब्रैकेट्स में डाल दें और नीचे देखें यहाँ पे ये a प्लस बी है, a प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यानी कि अगर आप 4 को a समझते हैं और स्क्वायर रूट 3 को b समझते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि यहाँ से हम जो है ये ऊपर वाली वैल्यू को तो सही सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करना है, क्योंकि नीचे से स्क्वायर रूट को जो है रिमूव करना है। तो ये ऊपर ऐसे ही आता रहेगा, नीचे 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 16 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 आ गया। और उसके बाद ये ऐसे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 किया तो 13 आ गया। और ये 13 से ये 13 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आप यहाँ पे देखें जरा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो मतलब रिमूव हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिनोमिनेटर हमने रैशनलाइज कर दिया है। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें जरा, इसका भी ये डिनोमिनेटर है, इसको भी जो रैशनलाइज करना है। तो सेम उसी तरह से करना होगा। इसका जो डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर a की वैल्यू है। तो जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें था कि यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 थी, मतलब 2 वैल्यूज थी, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ रहा था। तो ये हमने प्लस को माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। लेकिन अब जो है वो a की ही वैल्यू है, तो यहाँ पे अब a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है। अब इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक दफा आप इसी तरह से क्वेश्चन को दोबारा से लिख लें, स्क्वायर रूट 3 आ गया और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको आप उसी तरह से करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3।
ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इसको एक दफा लिखेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर में आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ से आपने ऊपर वाली वैल्यू, आप यहाँ पे देखिए नीचे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो गया है, रैशनलाइज हो गई है। अब ऊपर वाली को सिंप्लीफाई कर लें, ये जो स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे देखिए अंदर स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 5 है, तो ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इन दोनों के ऊपर भी है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो स्क्वायर रूट 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस का साइन 3 5 15 और ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो एक दफा आ जाएगा, ओवर में 3 आ गया। तो देखें जरा, ये इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 भी सॉल्व हो गया है। तो इसमें a की वैल्यू थी, उसी से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद आगे सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये क्वेश्चन भी जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह का ही है। तो यहाँ पे भी देखें स्क्वायर रूट में a की वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, ओवर में स्क्वायर रूट 5। तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो यहाँ पे ऊपर वाली को ऐसे ही आप स्क्वायर रूट में डाल दें, ब्रैकेट्स में डाल दें, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। और नीचे क्या होगा, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा, एक दफा लिख के स्क्वायर लगा दें, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, नीचे ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे, ऊपर अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 5, ओवर में आ गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 5 आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखें जरा, ये नीचे तो इसका डिनोमिनेटर से ये हो गया है रिमूव स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें तो कैसे होगा, ये जो 5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों से। तो यहाँ पर देखें जरा, पहले स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये कितना हुआ 10, 5 2 10 स्क्वायर रूट, अब आगे माइनस, तो स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा, ओवर में 5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। इंतहाई आसान क्वेश्चन था ये। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज करना है, ये स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको रिमूव करना है। तो सेम मेथड वही है। अब इसमें देखें 2 वैल्यूज आ गई, दरमियान में क्या आ रहा है प्लस, तो क्या करेंगे, प्लस का जो साइन है उसको हम चेंज करके माइनस कर देंगे, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी। तो ये क्वेश्चन पहले इसी तरह से लिखना है एक दफा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 6 प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी करना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा। ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर देखें जरा, ऊपर भी वैल्यूज भी सेम आ रही हैं
साइन भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब सेम वैल्यू हो, सेम साइन हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो होल स्क्वायर बनता है। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। एक दफा लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और नीचे देखें जरा, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये अभी मैंने बताया है कि अगर ए प्लस बी हो मल्टीप्लाई ए माइनस बी हो तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो आप 6 को समझें कि ये ए है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर बन जाएगा माइनस फार्मूले का आना है, और ये बी समझे इसको 4 स्क्वायर रूट 2 को, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मेरा ऊपर भी यहाँ पे आप 6 को ए समझें और इसको बी समझें, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये a है और ये b है। a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab, यानी कि 2 a की जगह पे आ जाएगा 6 और b की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2a और यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है। ओवर में देखें जरा, ओवर में क्या होगा, ओवर में यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 करके 36, और यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज हैं, 4 का स्क्वायर अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 2 का अलग कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर सेपरेट किया और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट किया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, 6 का स्क्वायर निकालें कितना हुआ 36 प्लस, अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 4 का स्क्वायर सेपरेट करना है और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 6 12, 12 4 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर में यहाँ पे आ गया 36, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे 36 प्लस यहाँ भी सेम वही 4 का स्क्वायर 16, ये कट के यहाँ पे 2 आ गया और माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर में 36 माइनस 16 2 मल्टीप्लाई करें 32, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे 36 प्लस 16 2 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 36 में से 32 निकाल दिए 4 आ गया, ठीक है। अब ऊपर भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो इसको ऊपर भी सिंप्लीफाई करें, 36 प्लस 32 इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 68, ठीक है, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर में 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, अब आपने यूं करना है कि इनको आपने सेपरेट कर देना है, या यूं करें कि ऊपर से 4 कॉमन ले लें, ऊपर से 4 मैं कॉमन ले लेता हूं, नीचे 4 ऐसे ही, 4 से मैंने 4 ऊपर मैंने कॉमन लिया तो 4 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 4 1 4 और 2 आगे देंगे 28, 4 7 28 और इसको भी मैं कैंसिल करूंगा 4 1 4 4 2 8 तो 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट पे 4 से 4 कैंसिल कर दें, यहाँ पे आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखें जरा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सेम उसी तरह से करना होगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, फिर उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा √3 प्लस √2, फिर इसका कॉन्जुगेट लेना हमें √3 प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम √3 माइनस √2 कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई और फिर उसी से ही डिवाइड, ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो देखें जरा ऊपर क्या हो रहा है, सेम वैल्यूज आ रही हैं। पहली वैल्यू भी सेम आ गई, साइन भी सेम हो गए, ठीक है, सेकंड वैल्यू भी सेम हो गई। तो मतलब ऊपर भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो क्या करते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, एक दफा लिख के स्क्वायर बना देंगे। और नीचे क्या होगा, फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होगा, अगर a प्लस बी हो मल्टीप्लाई a माइनस बी हो तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे a आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर, माइनस आएगा फार्मूले वाला और √2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, ये आ गया। अब ऊपर देखें जरा, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला यूज किया है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें जरा, इसको मैं √3 को a मान लें, समझ लें, और √2 को b समझ लें। यहाँ पे इसको a समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं। तो अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर यानी के √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2ab। a यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 और b क्या आ जाएगा, √2, ठीक है। और नीचे क्या होगा, स्क्वायर से यहाँ पर क्या होगा, देखें जरा, इसमें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल करके तो कर देंगे 3 माइनस 2, ठीक है। अब ऊपर सॉल्व करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया, और इनको भी 2, और ये देखें जरा, √3 और √2 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये 2 3 6 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और 3 माइनस 2 किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ओवर में 1 लिखते नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी रैशनलाइज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, जो कि इंतहाई आसान था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 4 √3 ओवर 7 √7 प्लस √5। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखें जरा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे हम कर चुके हैं। इसमें भी देखें √7 प्लस √5 आ रहा है, तो इसको भी आपने इसका जो स्क्वायर रूट का साइन है उसको हमें रिमूव करना है। तो क्या करना होगा, इसको एक दफा लिख लेते हैं, पहले इस तरह से लिखा। तो लिखने के बाद स्क्वायर रूट इसका कॉन्जुगेट लेंगे, √7 है तो प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 माइनस √5, ओवर में भी इसी को ही लिखेंगे √7 माइनस √5, ठीक है। अब आगे देखें जरा, अब इसको हम सॉल्व करते रहते हैं तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 √3 दोनों को ब्रैकेट्स में डाल देंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो देखो जरा नीचे क्या हो रहा है, a प्लस बी फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं,
ठीक है, तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर। अब स्क्वायर रूट 7 को आप समझे ये a है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, और दरमियान में आएगा माइनस, तो स्क्वायर रूट 5 को b समझें, तो यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ऐसे ही रखेंगे, ऊपर नहीं सॉल्व करेंगे, नीचे हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ऐसे ही ऊपर लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 आ गया, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 5 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखा, और नीचे कितना हुआ, 7 माइनस 5 के तो 2 आ गया। अब देखो जरा, इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। अब आगे हम इसको मजीद थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे करेंगे, 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर है, ये ऐसे आएगा, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हुआ, 7 3 21। ठीक है, आगे माइनस, अब ये 2 स्क्वायर रूट 5 से जब आगे मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट है पार्ट 81/16 और यहाँ पे आ जाएगा पावर आ जाएगी 3/4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको रिपीट कर लें। अब यहाँ पे आपने देख रहे हैं जिसके फैक्टर बन सकते हैं उसके आपने फैक्टर बनाने हैं, तो हम इसके 81 के भी फैक्टर बना सकते हैं और 16 के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइड पे आपने 81 के फैक्टर बनाएंगे, 3 से छोटे टेबल से आपने फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है। तो कितना होगा, 3 का टेबल 8 तक तो नहीं पढ़ सकते, तो 2 आगे दे देंगे, बाकी रह जाएंगे 6, 3 2 6 हो गया, और ये 2 आगे जो दिए थे ये 21 था, 3 7 21, फिर 3 से 9 आ जाएगा, और 3 3 9 और 3 1 3। इसी तरह से हम 16 के भी फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे आप 16 के बना दें, 2 से 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 1 2 3 4 टाइम आ रहा है 2 भी, इसको भी हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और बाहर जो है वो -3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई होता है, क्या है कि अगर a की पावर m है और बाहर n है, यानी कि एक अंदर पावर भी है और एक बाहर भी है, तो जब एक पावर अंदर भी हो और एक बाहर भी हो तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 4 भी है और बाहर पावर भी है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 ओवर में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए जरा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर -3 आ जाएगा, ये भी 4 से 4 कट गया, 2 की पावर -3 आ गया। ठीक है, अब आगे आपने यूं करना है कि यहाँ पे ये पावर माइनस है तो इसको प्लस करेंगे। क्या करना है, जब कोई भी
पावर जैसे आप देखें a की पावर माइनस m है, तो इसको हम क्या करते हैं 1 ओवर में ले जाते हैं इसको। तो जब आप इसको 1 के ओवर में करोगे ना तो इसकी पावर जो है वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर अभी हमने यही करना है, ये ऊपर है तो हम इसको नीचे ले आएंगे और नीचे जो है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। अब ये दोनों प्लस में हो गई हैं तो प्लस का साइन नहीं लिखते। अब 2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हुआ 2 2 4, 4 2 8, 8 आ जाएगा। और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 9 3 27। तो ये हमारे पास आ गया ओवर में 27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वो सॉल्व हो चुका है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/4 होल पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसी तरह से सेम जो हमने पहले इसे क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या किया था, जो फैक्टर बन सकते हैं हम उसके फैक्टर बनाए हमने। तो इसको भी हम पहले रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फैक्टर बनाएंगे। ये क्वेश्चन को रिपीट किया 4/9 16/27। तो आप देखें जरा फैक्टर बन सकते हैं, बनाएंगे हम 16 के 27 के फैक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम 16 के बना देते हैं, 2 से बनाएंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसी तरह 27 के भी बना देंगे, 27 के 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ना 4 के भी फैक्टर बना सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर बनता है और 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें 3/4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर ऐसी पावर रहेगी। ये 4 भी है, इसको भी हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, ओवर में 9 को 3 का स्क्वायर कर देंगे, होल पावर ऐसे ही। 16 को हम करेंगे 2 की पावर 1 2 3 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 आ गई। ओवर में 27 है तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से देखें जरा, सेम वही होगा, एक पावर यहाँ पे बाहर है और एक पावर अंदर है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर माइनस में 2 है तो यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर -2। ओवर में 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 4, माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, एक पावर बाहर है एक अंदर है, 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर भी 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे सेम होगा, वही रूल यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवाइड भी आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और ये सारी वैल्यू को उल्टा देंगे। तो ये फर्स्ट वाली को ऐसे ही रखते हैं, ओवर में 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बना के इसको उल्टा देंगे, 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6, ये भी ऐसे ही ऊपर जाएगी। क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जब होता है ना तो फिर इसको एक ही वैल्यू समझा जाता है, तो ये भी इसके साथ ऐसे ही उल्ट जाएगी। ओवर में आ गया 2 की पावर 4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जरा, क्या होगा। अब यहाँ पर 3 की पावर -2 है, 3 की पावर 6 है, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a की पावर अगर m है, a की पावर n है, तो क्या करते हैं a की पावर m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं हम। तो यहाँ पर देखें जरा, बेस सेम आ रही है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे,
3 की पावर -2 प्लस 6 प्लस 3 ओवर में क्या आ जाएगा 2 की पावर -4 प्लस 6 प्लस 4 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 को एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स भी ऐड कर दी, ऊपर भी बेस को एक दफ़ा लिख के पावर्स को ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे देख लें, सिंप्लीफाई कर लें जैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 6 में से ये माइनस का 2 निकाल दें, बाकी 4 रह गया प्लस 3 ओवर में क्या होगा प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकाल दिए 2 की पावर 2 आ गई। ठीक है, और ये प्लस में 4 ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा 4 प्लस 3 7 हो गया, 3 की पावर 7 ओवर में 2 की पावर कितनी होगी 2 प्लस 6 ये भी 2 प्लस 4 हो गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें देखें जरा, पहले इसको रिपीट कर लेंगे उसी तरह से 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 16/27। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले आपने देखना है जिसके फैक्टर बन सकते हैं फैक्टर बनाएं। यहाँ पे हम 16 के फैक्टर बना सकते हैं, 16 के फैक्टर बनाएं। 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरह से 27 के भी फैक्टर बनाएंगे। 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमने इसके 16 के भी फैक्टर बना दिए और 27 के भी बना दिए। अब इनको आप यहाँ पे लिख लें तो ये आ जाएगा। यहाँ पे पहले तो आप इसकी ब्रैकेट भी साथ सॉल्व कर लेंगे या फिर इस तरह करें कि पहले आप इसके 4 के भी फैक्टर बन सकते हैं, इसके फैक्टर लिख देते हैं। 3 ओवर यहाँ पे हम 2 की पावर 2 कर देंगे माइनस होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 है तो इसको भी हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, होल पावर आ जाएगी 3। और 16 को क्या लिखेंगे, 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ओवर में 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जरा, नेक्स्ट पे ये है कि यहाँ से हमने अब यहाँ पे देखें एक पावर बाहर भी है और एक अंदर भी है। तो जब दो पावर आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर अगर m हो और एक बाय पावर n हो तो क्या करते हैं, दो पावर आ जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो a की पावर mn हो जाती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपने 3 की पावर भी -2 कर देनी है ओवर में। यहाँ पे देखो ना, इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 लेंगे हम, मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 आ गया -2 और ये भी 2 की पावर 2 2 जा 4, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2 की पावर 2 3 जा 6 कर देंगे। ठीक है, ये जो पावर होती है ना ये अंदर जितनी भी होती है सभी से मल्टीप्लाई होती है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 की पावर 2 है तो ये भी 3 2 जा 6 कर देंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें जरा, अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई बना देना है, मल्टीप्लाई बना दें और इस वैल्यू को उल्टा देंगे हम। 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा और यहाँ से हमने ये इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 4 3 की पावर 3। अब यहाँ से देखें क्या होगा, अब यहाँ पे देखें जरा, ये 3 की पावर -2 ऊपर है, 3 की पावर 6 है और नीचे 3 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 ऊपर है, नीचे 2 की पावर 6 है और ये 2 की पावर -4 ये नीचे है।
तो मतलब कि 2 की पावर जो है 2 टाइम नीचे है और 3 की पावर 3 जो है वो 2 टाइम ऊपर है। इस 2 को हम नीचे ले आएंगे और इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये आपने याद रखना है कि अगर नीचे पावर अगर प्लस है तो ऊपर जाएंगे तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पर देखें जरा बेस सेम आ रही है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ए की पावर m हो, ए की पावर n हो, क्या करते हैं ए की पावर m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे 3, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड होनी है, और यहाँ पे ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर ऊपर आके माइनस होगी। ठीक है, इसी तरह से मैं ये जो 2 है और ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देना है, और ये जो 4 है ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये इसकी पावर माइनस कर देनी है। ठीक है, अब ये इस तरह से होगा। यहाँ से आप देख लें दोबारा से हमने क्या किया है कि यहाँ भी जो 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करना है, और ये 3 जब डिवाइड तो इसकी पावर ऊपर माइनस कर देनी है। इसी तरह जो ये 2 है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स नीचे ऐड हो जाएंगी, 4 ऊपर है तो वो जब नीचे लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई करते जाएंगे, इनको क्या होगा, यहाँ से देखें 6 में से ये 2 निकाल दी, बाकी रह गया 4 माइनस 3 ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही होगा। 2 की पावर 6 में से 4 निकाल दिए 2, और ये -4 ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप पे आप इनको फिर मज़ीद सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे 3 की पावर 4 माइनस 3 किया तो 1 लिखते नहीं, ओवर में आ गया 2 की पावर 4 में से 2 निकाल दिए 2, और बड़ी वैल्यू माइनस में 4 है तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू ऊपर है, यहाँ पर a की पावर m है माइनस में, तो इसको प्लस करने के लिए 1 ओवर में ले जाते हैं, 1 ओवर में आगे पावर प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर नीचे है तो इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर आके इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई ये जो माइनस में 2 है, 2 की पावर -2 ये ऊपर लेके जाएंगे हम ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 2, और प्लस लिखते नहीं है। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर निकाल लो, 4 होता है, और 4 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे आप इसको 12 कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब आगे देखिए मेरा ये भी आसान क्वेश्चन था, बस ये है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा क्वेश्चन है, 0.027 होल पावर है -1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो सेम आपने इसको भी करना है उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सबसे पहले तो आप इसकी जो पावर है उसको माइनस को प्लस करेंगे, इसको पहले मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, माइनस में 1/3 है, तो पहले आप इसका पॉइंट जरा सॉल्व कर लें। पॉइंट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखें जरा, पॉइंट सॉल्व किया 27 ओवर में, पॉइंट को हम क्या लिखते हैं 1, और आगे 3 डिजिट्स हैं, 3 0 आ जाएंगी, यानी कि 1000 आ गया, और ऊपर माइनस में 1/3। अब आपने क्या करना है, इसकी पावर माइनस है तो माइनस कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो आप इसको उल्टा दें, 27 को नीचे ले आओ, 1000 को ऊपर ले जाओ, तो जब आप उल्टाएंगे ना तो इसमें जो है ना इसकी पावर प्लस हो जाएगी। 1000 आप ऊपर ले आए और 27 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस में आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 1000 के भी फैक्टर बना सकते हैं हम, 27 के भी बना सकते हैं। तो पहले हम 1000 के बना लेते हैं। 1000 जो है इसके आप फैक्टर बनाएं 10 से, 10 से फैक्टर बनाएं, 10 1 जा 10, आगे 0 0, फिर 10 से, 10 10 जा 100, फिर 10 से, 10 1 जा 10। इसी तरह से 27 भी हमें नज़र आ रहा है, 3 से ये हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं
1000 को क्या लिखेंगे हम, 1000 को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखें ज़रा 10 1 2 3 टाइम आ रहा है तो ये 10 का क्यूब बन जाएगा। 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 का क्यूब ओवर में 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, होल पावर 1/3 ऐसे। अब ये 1/3 एक बाहर पावर एक अंदर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया, ऊपर आ गया 10 ओवर में आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट और बाहर आ जाएगा 7, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी इंतहाई आसान है। देखें जरा इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप इसको रिपीट कर लें। तो ये हमने इसको रिपीट करने लगे हैं, इसी तरह से आप लिख लेंगे ओवर में y की पावर 14 z की पावर 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब आपने ये याद रखना है कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 और अगर स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1 ओवर वो नंबर, यानी कि 1/7 आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/7। तो यहाँ से मैंने ये स्क्वायर रूट को पहले मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 ओवर में आ गया y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। अब यहाँ से मैं इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करता तो 1/7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि बाहर क्योंकि स्क्वायर रूट के 7 है तो इसलिए, ठीक है। ये देखें ज़रा, स्क्वायर रूट के बाहर 7 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/7। तो ये मैंने इसी तरह सारा लिख के 1/7 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको, अब यहाँ पे देखें ज़रा, क्योंकि ये 1/7 है, अंदर जो है अभी मैंने बताया था कि जो भी 1 पावर जो होगी वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। एक पावर अंदर है और एक बाहर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, फिर y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। ये आ जाएगी। अब आप इसको कर लें, कैंसिल करेंगे। 7 1 7 7 2 14, x की पावर 2 7 1 7 7 3 21, तो y की पावर 3 7 1 7 7 5 35, z की पावर 5, y की पावर 7 1 7 7 2 14 और z की पावर 7 1 7 7 1 7 1 आ गया, 1 लिखते नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखें ज़रा, इसमें यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर ऊपर और नीचे बेस सेम आ जाए तो क्या करते हैं, पावर ऊपर जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो y सेम आ रही, बेस ऊपर नीचे, z भी सेम आ रही है। तो यहाँ पे x क्योंकि अकेला है ऐसे रहेगा, y की पावर 3 और ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और z की पावर 5 और इसकी पावर भी ऊपर आके
माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो गया 2, y की पावर 3 में से 2 निकाले 1 लिखते नहीं है, z की पावर 5 में से 1 निकाल दिए 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी सेम उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या है, 5 ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई 25 की पावर n प्लस 1 है माइनस 25.5 रेज पावर 2n। तो यहाँ पे ओवर में 5 मल्टीप्लाई है, 5 रेज पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर यहाँ पे n प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये देखें ना, जिसके फैक्टर बन सकते हैं उसके आपने फैक्टर बनाने। 25 के फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, और ये भी 25 के बन सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बनाएंगे। क्यों कि जिसके ऊपर पावर n होगी बस उसी के फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे क्योंकि इसकी पावर n है, इसकी 5 के फैक्टर नहीं बन सकते। यहाँ पे 25 ये भी है, इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिसकी पावर होगी n होगी उसको जो फैक्टर उसके बना लें। तो यहाँ पे सबसे पहले 25 के फैक्टर बनाएंगे। 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 आ गया। तो यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, और होल पावर आ जाएगी n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, 5 रेज पावर 2n हो गया, ओवर में 5 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 2n प्लस 3 आ जाएगा एज इट इज। और यहाँ भी 25 है, 5 का स्क्वायर करते हैं इसको, और रेज पावर n प्लस 1 उसी तरह रहेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये रूल पड़ा हुआ है कि a की पावर m है और बाहर पावर कोई n है, एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। पावर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना, a रेज पावर m n कर देना है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, होल पावर n प्लस 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n प्लस आगे 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 2 आ गया, माइनस 25 रेज 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 2n ऐसे, ओवर में 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे कर दिया आप 2n प्लस 3, सेम कुछ नहीं होगा। यहाँ भी एक पावर अंदर है और एक बाहर है, इनको आपस में फिर से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस, और ये 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखें जरा, यहां से हमें सेपरेट करना होगा। यहां पर देखो जरा, अगर ऐसे कोई वैल्यू लिखी हुई है a रेज पावर n प्लस n है, तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। a की पावर m कर दें मल्टीप्लाई a की पावर n कर दें, यहाँ पे पावर जो है वो ऐड हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे a टू रेज पावर m भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई a टू रेज पावर n भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी सेपरेट करेंगे, इसको भी सेपरेट करेंगे और इसको भी सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर, यहाँ पे मैं कर दूंगा 2n मल्टीप्लाई, बेस जो है वो सेपरेट हो जाएगी, 5 रेज पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई ये सेम ऐसे रहेगा, ओवर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसे ही होगा, 5 रेज पावर 2n मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम बेस इनकी सेपरेट कर देंगे, 5 रेज पावर 3, और यहाँ भी ऐसे ही होगा, 5 रेज पावर 2n मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 2 आ गया। ठीक है, इनको भी हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से देखिए जरा, ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये सारी a की वैल्यू समझी जाएगी, और ये भी 25 मल्टीप्लाई 5 टू रेज पावर 2n, इसको भी एक, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 टू रेज पावर 2n 5 टू रेज पावर 2n, सेम उसी तरह यहाँ पे ये सारी एक वैल्यू है और ये सारी एक, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 5 टू रेज पावर 2n कॉमन ले लें, ऊपर से भी कॉमन ले लें और नीचे से भी। तो यहाँ पे क्या होगा,
5 टू रेज पावर 2n मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, और यहां से भी 5 टू रेज पावर 2n नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। अब बाकी जो बचता है वो आप लिख लें। यहां से अगर हम इसको बाय ले लेते हैं तो यहां पर ये रह जाएंगी 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 25 ओवर में यहां भी 5 टू रेज पावर 2n बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस अगर 5 टू रेज पावर 2n बाहर आता है तो 5 का जो है वो स्क्वायर रह जाएगा। अब आपस में इनको कैंसिल कर दें, ठीक है, इनको हमने कैंसिल कर दिया, बाकी क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई यहां पे 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 25, तो यहां पे हम कर देंगे 25 माइनस 25 ऐसे ही ओवर 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, तो 3 का मतलब 5 को आपने ऐसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 125, तो यहां पे आ गया 125 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। अब यहां से हमें इसको ऐसे करना है मल्टीप्लाई, जो ये और इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 माइनस 25 ऐसे ही ओवर 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 625 माइनस 25, ठीक है। अब नेक्स्ट पे इनको माइनस कर देंगे, 125 में से 25 निकाल दिए 100 रह गया ओवर 625 में से 25 तो यहां पे रह गया 600, ठीक है। अब इसके 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दें तो क्या रह गया 1/6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1/6, तो यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 16 पावर x plus 1 plus 20 multiply 4 raised power 2x over 2 की पावर x minus 3 multiply 8 की पावर x plus 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम उसी तरह से हम करेंगे, जिनकी पावर x है सिर्फ उसके फैक्टर बनाएंगे, जिनकी पावर x नहीं है उनको फैक्टर नहीं बनाएंगे। तो यहां पर देखें जरा, 16 की पावर x है इसके फैक्टर बनाएंगे, 4 की पावर है, 8 की पावर है, ये 20 की पावर x नहीं है इसके हम फैक्टर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप 16 के फैक्टर बना लें। 16 के फैक्टर 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरह से 8 के फैक्टर बना देते हैं, 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर कर देंगे 4, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 4 कर देते हैं, होल पावर कर देते हैं x plus 1 प्लस 24 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये जो 2x है इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जरा, ओवर में 2 रेज बार x minus 3 है मल्टीप्लाई 8 है, इसको क्या लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 3 कर देते हैं और होल पावर x plus 2 कर देते हैं। ये जो पावर है ये बाहर ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। अब आगे सेम उसी तरह से वही रूल यूज होगा जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, a की पावर अगर m है, होल पावर n है, तो क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें,
यहाँ पे ये जो 4 है ये बाहर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 1 जा 4 आ गया प्लस 20। और यहाँ पे आप इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी देखिए एक पावर अंदर एक बाहर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 2 जा 4x आ गया ओवर। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखना है मल्टीप्लाई। यहाँ भी 2 की पावर आप उसी तरह करेंगे, यहाँ पे 3 है बाय x प्लस 2 है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो गया। अब आगे देखिए जरा ऊपर जब हम यहाँ पे यूं करेंगे कि यहाँ पे ये 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इनको हम सेपरेट करेंगे ताकि 2 की पावर 4x इधर से और यहाँ से कॉमन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ये 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस इसको ऐसे रखना है, कुछ नहीं करना, 2 की पावर 4x ओवर में देखिए जरा बेस सेम आ रही है, तो पहले आप इनकी पावर्स को ऐड करें, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हमने रूल यूज किया, a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो क्या करेंगे a की पावर m प्लस n होगा, ठीक है। तो बेस सेम करके पावर्स को ऐड कर दें, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, अब यहां से हम यूं करेंगे कि ऊपर से तो हम 2 की पावर 4x कॉमन ले लेते, 2 की पावर 4x कॉमन ले लिए, बाकी क्या बच गया। अब ये देखिए इन दोनों में से 2 की पावर 4x बाहर आए तो क्या आएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा अंदर प्लस, और अगर ये 2 की पावर 4x बाहर आए तो क्या रह जाएगा 20, ठीक है, ओवर। अब यहाँ पे देखें जरा नीचे ये x 1x है प्लस 3x कितना हुआ 4x और प्लस 6 माइनस 3 आपस में सॉल्व होंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6 में 3 निकाल दिए 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में तो प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखिए जरा नीचे भी सेम हम उसी तरह से करेंगे, जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई बेस सेम थी और मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर ऐड कर दी। अब यहाँ पे पावर ऐड है, फिर से हम सेपरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर से इसको कैंसिल करना है 2 की पावर 4x के साथ। तो यहाँ पे 2 की पावर 4x, यहाँ से ही आप सॉल्व कर लें, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 16, ठीक है, 16 प्लस 20 ओवर। यहाँ से हम इनको सेपरेट करेंगे, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये हमने कैंसिल करते हैं 2 की पावर 4x को ऊपर नीचे। अब देखें ऊपर यहाँ पे देखें ये दोनों ऐड हो सकते हैं, 20 प्लस 16 कितना हुआ 36 ओवर 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये 36 ओवर 2 की पावर 3 कितना होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 हो गया। अब आगे देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे इसको कैंसिल, डिवाइड इसको हम कर देते हैं 4 से, ठीक है, 4 से आप ऊपर और नीचे इसको आप कैंसिल कर लें, 4 9 जा 36, ठीक है, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया हमारे पास 9 ओवर 2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ये हमारे पास 64 है और 9 है,
तो हम इनके फैक्टर्स बना देंगे, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर बना देते हैं। सबसे पहले आप 64 के फैक्टर बनाएं, 64 के 2 से फैक्टर बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी देंगे, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 ज़ा 2। तो 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 6 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कर देंगे होल पावर 3/2। तो यहाँ से देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, और इसको भी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल कर सकते हैं हम। तो क्या बच गया, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 3 1 ज़ा 3 है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए जरा, ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, इसको हम ऊपर लिखेंगे 2 की पावर -4, ओवर में क्या आ जाएगा 3 की पावर -3। अभी हमने ये डिवाइड को ऐसे हमने लिख दिया, इस वैल्यू को नीचे कर दिया, इसको ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर माइनस में है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है अगर कोई भी वैल्यू है उसकी पावर माइनस में है तो क्या करते हैं, उसको 1 ओवर में ले जाते हैं, और अगर कोई नीचे माइनस में है तो इसको ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ये पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये माइनस में 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस में 3, प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर -4 है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 3 का क्यूब निकालना है आपने, तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3 × 3, तो कितना हुआ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ गया 27 ओवर 2 की पावर 4 कर लें, तो 2 की पावर 4 सॉल्व करें, कितना होता है 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे लिख के, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ गया ओवर में 16, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे देखें जरा हम, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1, ठीक है। तो ये है हमारे पास वैल्यू, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही आसान है ये भी। क्या करेंगे देखें जरा, सबसे पहले तो आप 9 के फैक्टर बन सकते हैं, पहले आपने ये देखना है जिसके फैक्टर बन सकते हैं उसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम 3 की पावर n ऐसे ही कर देंगे, और ये जो 9 है इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर होल पावर n+1, ओवर में भी ऐसे ही ये 3 की पावर रहेगी, यहाँ पे भी आपने ये इसको कर देना 3 का स्क्वायर होल पावर n-1, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, नेक्स्ट पे क्या होगा, 3 की पावर n है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 जो है ये बाय मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा हुआ है a की पावर m हो बाय n हो, तो क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर mn कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 को 1 से करेंगे, तो ये बाय दो वैल्यूज हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। इसी तरह से ये भी है 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई, इसको भी आप करें 3 की पावर 2 है, ये बाय दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2n - 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे देखिए जरा, अब हमें यूं करना है कि ऊपर भी देखें जरा, बेस सेम आ रही है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n + 2, नीचे भी 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n - 2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेस सेम है
मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये देखिए ऐसे होगा, ये वाला फार्मूला a की पावर n m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो क्या करते हैं a की पावर m प्लस n कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे हम 3 को एक दफा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 प्लस इन दोनों की पावर भी ऐड कर देंगे 3n माइनस 2। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां पे ऊपर होगा 2n प्लस 1n 3n हो जाएगा, और यहां से भी यूं ही होगा, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई 2n है, यहाँ पे भी 2n ही आएगा, 2n और ये प्लस 1n कितना होगा 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूं करेंगे और ये प्लस का 2 वैसे आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3n माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 1 कितना हुआ माइनस 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर 3 की पावर 3n माइनस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें जरा ये क्वेश्चन जो है वो 2n प्लस 1n 3n हो जाना है, प्लस 2 ऐसे रहेगा और नीचे क्या होगा 1n और 2n ये 3n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यूं लिखेंगे 3 की पावर 2n प्लस 2 3 की पावर 3n माइनस 3। अब देखो जरा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि यहाँ पे अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो हम क्या करते हैं a की पावर m प्लस n कर देते हैं। तो अगर ऐसे सेपरेट है तो हम इसकी पावर ऐड कर देते हैं, और अगर पावर ऐड हो रही तो हम इसको ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कर देंगे ओवर 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 3 सेपरेट कर देंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये देखें ये 3 की पावर 3n जो है वो कैंसिल हो रहा है ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 3 की पावर 2 रह गया ओवर 3 की पावर माइनस 3 रह गया। अब आप देखें जरा, अब आप यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे ये देखें जरा, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो क्या होता है अगर यहाँ पे ये पावर प्लस में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और अगर ये माइनस में है बेस सेम है तो यहाँ पे क्या होता है ये माइनस n ऊपर आके प्लस में हो जाता है। ठीक है, नीचे से पावर ऊपर आती है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाती है, और अगर प्लस हो तो ऊपर आके माइनस हो जाती है। बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है, डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर भी देखें जरा बेस सेम है, ठीक है, और डिवाइड हो रही है तो ये पावर जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 3 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना हुआ 3 की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 की पावर 5 कितना होता है, यहाँ पे हम साइड पे इसको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 243। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंतहाई आसान सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 पॉइंट, या 6 मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सेम आपने उसी तरह से करना है। जिसके ऊपर पावर n है उन्हीं के आपने देखना है कि उनके फैक्टर बन जाएं। अगर बन सकते हैं तो बनाएंगे, ठीक है। दूसरी वैल्यूज के हम फैक्टर नहीं बनाएंगे। तो यहां से हमने यूं करना है कि अब यहाँ पे देखिए जरा, ये पावर ऐड हो रही है तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर अगर a की पावर m प्लस n है तो हम इसको ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बेस सेपरेट कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कर देंगे, माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो गया, ठीक है। अब आके नेक्स्ट पे कॉमन ले लेंगे, कुछ ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से। यहाँ पर देखो जरा, ये सारी एक वैल्यू है, ये सारी एक है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5 की पावर n जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है। नीचे से भी देखें जरा, ये है 5 की पावर n और 9 है, और यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, तो ये ऊपर नीचे से भी कॉमन आ रहा है 5 की पावर n। तो बाकी बच गया हमारे पास, ऊपर देखिए क्या बच गया है, 5 की पावर 3 बच गया, ठीक है, माइनस, और ये 6 बच गया मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये 5 की पावर n तो हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से नीचे से क्या आ गया हमारे पास, 5 की पावर n बाहर आ गया तो 9 रह गया, 5 की पावर n बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 रह गया। तो ये 5 की पावर n हम कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास बच गया 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 125 माइनस, और ये देखें जरा, माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 30, ओवर में आ जाएगा 9 माइनस 4 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 30 ओवर 5। अब आप इसको माइनस कर लें, 125 में से 30 निकाल दें तो 95 आ जाएगा ओवर में 5। तो इसको हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 1 5, 4 कैरी देंगे, 45, 5 9 45, तो यहाँ पे आ गया 90, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि इंतहाई आसान क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इन सब में एक ही मेथड है, ठीक है। जिसकी पावर होगी उसमें आपने उन्हीं के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। और अगर वो जब वो ऐसे प्लस की फॉर्म में लिखी हुई तो सेपरेट कर देना है, और अगर सेपरेट है तो उसको जो है वो ऐसे प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन जो है वो कुछ कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये हमें x की वैल्यू दे दी है, x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। तो फाइंड क्या करना है, पहला क्वेश्चन है इसका x प्लस 1 ओवर x, ये हमने फाइंड करना है। आप देखें जरा, ये जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक x भी है और दूसरा 1 ओवर x भी है। x तो हमारे पास है क्वेश्चन में, x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट x, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, लेकिन 1 ओवर x हमारे पास नहीं है। तो पहले 1 ओवर x फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये x वाली वैल्यू लिखनी है, ये x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 लिखा। क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा के उल्टा देना, 1 ओवर x हो जाएगा, और इसके नीचे 1 लगा के इसको भी उल्टा दे, 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब यहाँ पे जब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो इसके पहले क्वेश्चन में रैशनलाइज करना सिखाया था। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। कैसे करना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो क्या करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, फिर उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जैसे ये है, ये मैंने ऐसे लिखा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8
मल्टीप्लाई, तो इसको क्या करना है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे देखें ये a प्लस बी है मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी हो मल्टीप्लाई a माइनस बी हो, तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये हम फार्मूला इसका क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ओवर में आ जाएगा, अगर आप 3 को a समझेंगे तो ये a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस आएगा फार्मूले वाला और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर हमने वैल्यू नहीं सॉल्व करनी, ऐसे ही नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 आ गया। अब 9 में से 8 निकाल दी 1, तो 1 नीचे लिखते नहीं, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ओवर में 1 नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है, इसके नीचे 1 है, तो ये 1 ओवर x आ गया। अब 1 ओवर x भी आ गया है और x उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखना है x प्लस 1 ओवर x इक्वल, x के लिए ये ब्रैकेट लगा देनी है प्लस और ये 1 ओवर x के लिए, ठीक है, दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, इधर माइनस हो तो माइनस आता है। अब x की वैल्यू पुट करो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और फिर 1 ओवर x की पुट कर दे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब दरमियान में क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट ऐसे सॉल्व हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया, माइनस और ये प्लस कैंसिल, जो वैल्यू प्लस और माइनस में होती है वो कैंसिल होती है, सेम साइन नहीं करते, हमेशा अपोजिट साइन ही करते होते हैं। तो माइनस में है ये स्क्वायर रूट 8 और ये प्लस में है, तो ये आपस में कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, तो ये आ गया x प्लस 1 ओवर x आ गया 6। अब हमने नेक्स्ट पे क्या करना है, सेकंड पे है x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास x होना चाहिए जो कि है 1 ओवर x भी है, तो इसको मैंने दोबारा लिखा, ये x के लिए ब्रैकेट लगानी है माइनस और ये फिर 1 ओवर x के लिए ब्रैकेट लगा देनी है। अब x ये हमें दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, बीच में बस प्लस है तो इधर माइनस आ गया और ये 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो दरमियान में क्या आ रहा है माइनस, तो आगे साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट साइन कैंसिल होंगे, ये माइनस में 3 है और ये प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस कट जाते हैं आपस में। अब स्क्वायर रूट 8 के साथ 1 कोफिशिएंट है, इसके साथ भी 1 कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 और स्क्वायर रूट 8 एक दफ़ा आ गया, तो ये आ गया x माइनस 1 ओवर x आ गया इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब आगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हमने ये फाइंड करना है, तो ये कैसे होगा, तो ये आपने ये जो अभी माइनस वाला पार्ट लिया है अभी सॉल्व किया है, इसको लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे पहले जो हमने ये प्लस था x प्लस 1 ओवर x इक्वल 6, इसको लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये माइनस वाले को लेके सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें x माइनस 1 ओवर x लिखा 2 स्क्वायर रूट 8 आ गया, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम बाय स्क्वायरिंग करेंगे, तो बाय स्क्वायरिंग कर दें, x माइनस 1 ओवर x का भी स्क्वायर कर देंगे और 2 स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये a समझे इसको x को और 1 ओवर x को b समझे, तो a माइनस b का स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये है हमारे पास a का मतलब क्या है x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a का मतलब x है मल्टीप्लाई 1 ओवर x हो जाएगा b। इसी तरह इक्वल में ये 2 स्क्वायर रूट 8 है, तो 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर अलग कर देंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x से भी x कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब ये ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करें, 4 8 जा 32 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या चाहिए x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर, ये हमें चाहिए,
माइनस का 2 जो है वो नहीं चाहिए, तो माइनस का 2 उधर ले आए, तो -2 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में 2, 32 + 2 कितना हुआ, 34 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये x² + 1/x² आ गया 34। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में क्या करना है, x² - 1/x का स्क्वायर जो है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, ये देखें जरा, ये दोबारा से लिखा मैंने, ये हमारा x का स्क्वायर बन रहा है, सेंटर में माइनस है, और ये क्या बन रहा है, 1/x का स्क्वायर है। तो आपको ये याद होगा कि जब दोनों का स्क्वायर बनता है और सेंटर में माइनस होगा तो क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, यानी कि इसको आप a समझे, इसको b समझे, तो क्या होगा, एक दफ़ा प्लस में कर देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो ये मैंने x + 1/x किया, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट में x - 1/x कर दिया। अब मेरे पास x + 1/x की वैल्यू भी है और x - 1/x की भी है। ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये देखें, x + 1/x 6 है, x - 1/x 2√8 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर ला के तो पुट कर देना है। x + 1/x की जगह पे 6 आ जाएगा, x - 1/x की जगह पे 2√8 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, √8 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। अब आ जाए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए। तो कैसे होगा, अब ये जो है ना, ये क्या करेंगे, ये जो अभी हमने x² 1/x² = 34 निकाला है, इसी को आगे लेके चलेंगे, इसको हम बाय स्क्वेयरिंग अगेन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 1/x² = 34, बाय स्क्वेयरिंग करें, इधर भी आप इसकी बाय स्क्वेयरिंग कर देंगे, x² + 1/x² का स्क्वायर = 34 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, ये इसको आप x² को a समझे तो 1/x² को b समझे, तो क्या होगा, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab वाला फार्मूला लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा a² यानी कि x² का स्क्वायर, और ये b क्या हमारे पास 1/x² है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, +2a आना है, x² × b आना है 1/x² = 34 का स्क्वायर निकालो, मतलब 34 × 34 करेंगे, ये मैंने साइड पे किया हुआ है, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 34 × 34 कितना होता है, 1156। अब नेक्स्ट पे क्या होगा, x² से x² कैंसिल, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंदर भी पावर है बाहर भी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 × 2 = 4 हो जाएगी, ये भी 2 × 2 = 4 हो जाएगी, +2 ऐसे इक्वल में 1156 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए x² + 1/x², x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 चाहिए, प्लस में 2 इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 1156 में से 2 निकाल दी तो 54 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, x - 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, x - 1/x लेंगे, ये अभी हमने फाइंड किया हुआ है, ये देखें जरा, ये x - 1/x है, 2√8 दिया हुआ है, इसको ही हमें आगे लेके चलेंगे, इसको आपने बाय स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो ये मैंने इधर भी स्क्वायर ले लेना है और इधर भी स्क्वायर ले लेना है, ये बाय स्क्वेयरिंग की, इधर भी और इधर भी। अब इस साइड का हम स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये एज इट इज स्क्वायर चाहिए, इसको हम स्क्वायर नहीं ओपन करेंगे, लेकिन दूसरी साइड पर कर देंगे। ये इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर सेपरेट हो गया और √8 का स्क्वायर सेपरेट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और ×8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 = 32 आ गया, और इसका स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। अब आ जाए हम नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये बोर्ड में ये आ सकता है। तो इसमें करना क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, इसमें आपने p एंड q फाइंड करना है। 8 - 3√2 दे दिया ओवर 4 + 3√2 = p + q √2, ये हमने
इसमें से सॉल्व करके तो पी एंड क्यू फाइंड करना है। तो इसको मैंने दोबारा लिखा। अब आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज के तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, उसको आपने कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। इसको मैंने लिखा पहले 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया और उसी से डिवाइड भी कर दिया, ये ऐसे रखा। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखे जरा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, ये फार्मूला बन रहा है हमारा। ये a प्लस बी है, इसको आप a माइनस बी समझे, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दोनों ऐसे ही ब्रैकेट में डाल दिए वैल्यूज, ठीक है। और नीचे क्या होगा, 4 को समझो ये a है तो ये a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस ये b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये इक्वल में ऐसे ही। अब यहाँ से क्या करना है, ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 जो है ये सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले 8 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 स्क्वायर रूट 2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 कर देंगे, यानी कि दोनों को सेपरेट कर देंगे। पहले 8 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर के अंदर, सेपरेट करो, 3 का स्क्वायर सेपरेट हो गया और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 माइनस 8 को 3 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो 8 3 से मल्टीप्लाई होगा बस 24 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से करेंगे तो 3 4 12 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल में p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही, ओवर में ये 16 ऐसे ही, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही। नेक्स्ट पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखें जरा, ये 24 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 है माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 है, सेम साइन है, सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, चाहे वो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, अगर दोनों माइनस के तो माइनस आता है, अगर दोनों प्लस के हों तो प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 और ये 12 प्लस करेंगे 36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जरा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 भी है और स्क्वायर रूट 2 भी है, दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर दो, 3 का स्क्वायर सेपरेट, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने इस स्टेप पे आके ये सेम साइन है, दोनों माइनस में 24 है माइनस का 12 है, तो यहाँ पे मैंने सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं तो इनको 24 और 12 को प्लस करके 36 कर दिया स्क्वायर रूट 2 एक दफ़ा, और इसका मैंने स्क्वायर सेपरेट किया, 3 का स्क्वायर सेपरेट और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट, ओवर में स्क्वायर रूट मैंने काट दिया था, यहाँ पे 2 बचा, 3 का स्क्वायर 9 किया। अब आगे नीचे मैंने 9 2 18 कर देना मैंने, और ये 32 और इन दोनों को प्लस करके 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये इसका भी स्क्वायर रूट 2 का सेपरेट। नेक्स्ट पे क्या होगा, 32 माइनस ये एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, और हमें -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये 9 2 18 कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सबको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बाकी सबको ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 18 कर दिया। नेक्स्ट पे ये देखें जरा, ये 32 है और ये 18 है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, तो ये दोनों सेम है, सिंप्लीफाई हो सकती हैं। 32 प्लस 18 कितना हुआ 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है, ओवर में -2 और ये भी ऐसे ही। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ये जो -2 है ये डिनोमिनेटर है दोनों का,
50 के ओवर में भी -2 कर देंगे, -36 स्क्वायर रूट 2 के ओवर में भी -2 सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या होगा, नेक्स्ट पे हम यूँ करेंगे कि ये जो 2 है इससे 50 को कैंसिल करें, 25 आ जाएगा और ये -25 के साथ लगा के -25 कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 2 से कट करेंगे इधर 18 आ जाएगा, 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल में ऐसे ही। अब आगे देखें, इधर से 25 पहले और इधर से p पहले, तो p कितना हुआ -25 और इधर से स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट 2 है और इधर से q स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ q आ रहा है, इधर से 18 आ रहा है, तो q इक्वल कितना हो जाएगा 18 के, तो q इक्वल 18 आ गया, p कितना आ गया -25। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई पॉइंट मिस हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा। अब आपने इसमें देखना है, सबसे पहले जिसके फैक्टर बन सकते हैं उनके आपने फैक्टर बनाने हैं। 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, 243 देखें जरा, ये इसके हम फैक्टर बनाएंगे, बन सकते हैं। 243 है, 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 आगे दे दें 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3, फैक्टर बना सकते हैं हम। इसी तरह से और किसके 16 के बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 16 के फैक्टर बनाए। ये देखें ज़रा, 16 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर आगे 8 के भी बना सकते हैं, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने पहले फैक्टर बना लेने हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 25 को क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 ऐसे ही, मल्टीप्लाई 243 को क्या लिख रहा है, 3 की पावर 5 होल पावर 3/5 ऐसे ही, और नेक्स्ट पे 16 को 2 की पावर 4 कर देंगे होल पावर 5/4 ऐसे ही, मल्टीप्लाई 8 को क्या करना है, 2 की पावर 3 होल पावर 4/3 ऐसे ही, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर कितनी होगी 3, मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 3 आ, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर कितनी आ गई 5, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल और 2 की पावर 4 आ गई। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना बस, 5 की पावर 3 देखें जरा, 5 को 3 टाइम सॉल्व करें, 5 की पावर 3 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 25 को फिर 5 से 125 आ गया। 3 का क्यूब निकाल लें, 27 होता है, 2 की पावर 5 ले लो, ये 32 होता है, और 2 की पावर 4 निकालें, इसी तरह से 16 है। अब ऊपर आपने 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3375, ओवर में आ जाएगा 512, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो सॉल्व हो गया है। अब आगे 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 54 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट है 27 की पावर 2x, और में 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और ब्रैकेट में है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, सेम उसी तरह से जिसकी पावर x है उसके फैक्टर बना लें। जैसे 27 की पावर भी है, इसके फैक्टर बन जाएंगे, 9 जो है वो इसके फैक्टर बन सकते हैं, 54 के बन सकते पर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी पावर x नहीं है, 216 की भी नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। 27 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी होल पावर 2x, ऊपर आ गया क्यूब रूट, ठीक है। और 9 को क्या करना है, 3 का स्क्वायर होल पावर x प्लस 1, 216 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये हमें फार्मूला पढ़ा कि a की पावर m हो होल पावर n हो तो क्या करते हैं, a की पावर mn कर देते हैं, यानी कि दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 54, 3 की पावर कितना आ गया 6x क्यूब रूट
ओवर में यहाँ पर भी देखें अंदर 2 है पावर और बाहर x प्लस 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 1 जा 2 आ जाएगा। और ये ऐसे ही 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 आ गया। अब नेक्स्ट पे देखें ज़रा, ये आपको याद करना है कि क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होता है। क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है। तो ये 54 3 की पावर 2x होल पावर कितनी आ गई 1/3। ये जो क्यूब रूट था उसकी जगह पे 1/3 आ गया। और यहाँ से मैंने क्या किया ये देखें ज़रा, अगर a की पावर m प्लस n हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 216 और 3 की पावर इसको भी सेपरेट कर दें 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। ठीक है, अब ऊपर देखें जरा क्या आ रहा है 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो गया 2x, और नीचे से देखें जरा कुछ कॉमन आ रहा है, ये सारी एक वैल्यू है और ये सारी दूसरी है, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो ये सारी एक और ये दूसरी, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। 3 की पावर 2x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, अगर ये इसमें से बाहर आ जाए तो बाकी क्या बचेगा 3 की पावर 2 प्लस, अगर ये इसमें से 3 की पावर 2x बाहर आ जाए तो क्या बचेगा 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, ये कैंसिल। 54/3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें ज़रा, अब यहाँ से हम यूँ करेंगे कि ये देखें, ये हमने पढ़ा हुआ कि a की पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए 1 के ओवर में ले आते हैं। ठीक है, 1/a की पावर m कर देते हैं। अगर a की पावर -m है तो क्या करेंगे 1/a की पावर m कर देंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही है, ये 3 की पावर -1 आ रहा है तो इसको प्लस करने के लिए मैं 216 के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 216 ओवर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और फिर मैंने 3 से इसको कैंसिल किया, 3 7 21, 3 2 6, 72 आ गया। ऊपर कितना आ गया 54/9 प्लस 72। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पर नेक्स्ट पे 54/9 प्लस 72। अब 72 प्लस 9 किया तो कितना हो गया 81, ऊपर 54 ऐसे ही। अब ये देखें ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको 3 से, पहले तो ये है कि ये दोनों 3 से कैंसिल होते हैं, 9 से भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बड़े टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये होगा कि क्वेश्चन में जो है ना वो खूबसूरती भी रहेगी। ठीक है, और ये कैंसिल भी हो जाएंगे। तो मैं इसको 27 से करता हूँ। ठीक है, इसको 27 से ऊपर कट कर देंगे, 27 2 ज़ार 54 और 27 3 ज़ार 81, तो कितना आ गया 2/3। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 होल पावर -3/2। ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखें ये पावर माइनस आ रही है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना है, अगर ऊपर पावर माइनस में हो तो उसको नीचे ले जाते हैं और अगर नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। 216 की पावर 2/3, 25 की पावर भी 1/2 आ गया और मल्टीप्लाई 0.04 की पावर भी 3/2 आ गई। ठीक है, अब फैक्टर बनाओ 216 के भी 25 के भी, तो ये 216 देखें ज़रा, ये 2 से भी हो सकता है 3 से भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको 6 से किया एक ही दफ़ा। 6 3 ज़ार 18 और आगे क्या बचेंगे 19 20 21, 3 कैरी निकलेगा वो आगे दे दिए 36, 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 1 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, तो इसकी जगह पे हम कर देंगे 6 का क्यूब होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 क्या है 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2, और यहाँ से है इसका जो है ना पॉइंट सॉल्व करेंगे। 4 पॉइंट की जगह पे 1 आना है और आगे 2 डिजिट्स हैं 2 0 आ जाएंगे, 100 आ गया 4/100 होल पावर 3/2। अब आगे देखिए ये मजीद कट भी रहे, 4 1 4 और 100 को कट करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ से भी मैंने 3 से 3 कैंसिल किया, 6 की पावर 2 आ गई मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 नहीं लिखते,
यहाँ पे क्या आ गया 1/25 होल पावर 3/2। अब नेक्स्ट पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो है 25 है, हम इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं होल पावर 3/2। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पे ये होगा कि ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल कर देंगे 5 की पावर 3 आ गई। नेक्स्ट पे ये मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 5 की पावर 3। अब आपने ये रूल याद है, a की पावर अगर m हो ओवर a की पावर n हो तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर नीचे से ऊपर आके माइनस हो जाती है, या अगर ऊपर हो तो वो भी नीचे आके माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे सेम 36 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो नीचे आके ये 5 की पावर जो वो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 5 की पावर 2 रह जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 ओवर 5 की पावर 2। अब 36 6 का स्क्वायर बनता है, ओवर में ये आ गया 5 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी 6 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर के साथ, 5 का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 6 ओवर 5 जो कि हमारा आंसर है। अब आगे देखिए, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखा जरा, ये है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये हमारे पास इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको हमने दोबारा से लिखा। अब यहाँ पे देखें जरा, ये एक फार्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी, अगर आप इसको a समझते हैं समझें और इसको b समझें तो ये a प्लस बी है, और आगे ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला कैसे क्लोज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। अब ये देखिए जरा, इसका स्क्वायर बना के दिखाता हूँ मैं। इसको ऐसे रखा, अब ये स्क्वायर बन रहा है, ये किसका है a, इसको मैंने समझा, इसका मैंने स्क्वायर बना दिया, a की पावर 1/3 का स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो 2 1 2/3 आ जाता है, a की पावर 2/3 जो कि यही वैल्यू है। आगे ये a b ऐसे रखा प्लस ये इसको मैंने b समझा तो यहाँ पे मैंने b का स्क्वायर कर दिया है, तो ये क्या होगा 2 2 4/3 b की पावर 4/3 जो कि ये वैल्यू है। इसका मतलब ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर आ गया। तो अगर ये a प्लस बी हो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, तो फार्मूला क्लोज करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे देखें जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब करना है। तो a हमारा ये है, a को लेना है, a की पावर 1/3 ऊपर क्यूब आ जाएगा बाहर प्लस b क्यूब, तो b हमारे पास ये है, b की पावर 2/3 है तो इसका भी क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, a की पावर 1 लिखते नहीं, a आ गया प्लस b की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का जो कि सॉल्व हो गया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।